शांति। आज है 24 दिसंबर 2021। आज बाप दादा के मधुर महावाक्य है जिसका कलरफुल इसेंस इस प्रकार से है। आज हम बच्चों को बाबा स्मृति दिलाते हैं, बार बार स्मृति दिलाते हैं कि तुम पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, अब फिर से पावन बनो। आज बाबा ने हम बच्चों को प्रश्न में पूछा कि बेसमझदार से समझदार बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी बात पूछकर फिर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा कि बाबा ने हम बच्चों को पूछा कि हमने आपको इतना धन दिया था, तुम्हारे पास कितना अनगिनत धन था, फिर तुमने इतना सब कहाँ गवाया, तुम इतने इंसॉल्वेंट अर्थात कंगाल कैसे बने, भारत सोने की चिड़िया था, वह ऐसा कैसा बन गया। अब बाबा फिर से राय देते, बच्चे फिर से पुरुषार्थ कर राजयोग सीख कर तुम स्वर्ग के मालिक बनो। आज मुख्य राय है कि पुरुषार्थ कर राजयोग सीख कर स्वर्ग के मालिक बनना है। बाबा ने कहा कि बच्चे यहाँ बैठे हैं तो किसको याद करते हैं? अपने बेहद के बाप को। उनको पुकारा जाता है पतित पावन। यह तो बच्चे जानते हैं कि पावन दुनिया, नई दुनिया सतयुग को और पतित पुरानी दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसलिए बाबा पुकारते हैं कि इसलिए तुम बच्चे पुकारते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ। फिर बाबा ने हम बच्चों को पूछा कि हम कौन हैं? जैसे बच्चे कौन हैं? तो हम आत्मा है, आत्मा को ही पावन बनना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को पहला लेसन पक्का कराया कि आत्मा अविनाशी है, इन ऑर्गन्स द्वारा बोलती है, आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पुकारती है और आत्मा ही फिर से पावन बनती है। तो बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते कि तुमने ऐसे ऐसे 84 जन्म लिए, अब बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में हो। मैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप हूँ, तो मुझे बुलाते हैं हे परमपिता परमात्मा, जो गॉड फादर है, लिबरेटर है, गाइड है। तो बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि तुमने ही 84 जन्म पूरे किए थे, मूल वतन में थे, फिर वहां से पाठ बजाने आए। वहां पर आत्माएं शरीर के बिगड़ रहती, इसलिए वहां पर कोई भी आवाज नहीं होता, स्थायी शांति होती है, फिर ऊपर से नीचे आती है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि कोई आत्माएं पूरे 84 जन्म लेते तो कोई मिनिमम एक ही जन्म लेते हैं। तुमने मुझे बुलाया था कि हे पतित पावन आओ, आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया था। तो बाबा ने कहा यहाँ तो देखो इतने दुख के पहाड़ हैं, बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, अकाले मृत्यु होती है, छोटे बच्चे भी मर पड़ते। सतयुग में कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगी, वहां पर आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। नाम ही कितना अच्छा है, स्वर्ग। बाबा ने कहा नाम कहने से सतयुग, हेवन, पैराडाइज ऐसे अच्छे अच्छे नाम कहने से ही दिल खुश हो जाता है। आज बाबा ने बहुत सारे सतयुग के, कलयुग के और परम धाम के नाम हम बच्चों को मुरली में बताए हैं। फिर बाबा ने कहा कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, यह वो लोग भी मानते हैं। तो बराबर सतयुग 5000 वर्ष पहले था, डीटी डायनेस्टी थी, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लेकिन यह किसी को पता नहीं कि वह सारे देवताएं कहाँ गए। शास्त्र तो मनुष्य ने बनाए हैं, भक्ति ही नहीं करते सतयुग में तो वहां पर शास्त्रों की दरकार नहीं, लेकिन जैसे देवताओं से मनुष्य हो जाते हैं तो फिर शास्त्र भक्ति आदि शुरू हो जाती, लेकिन देवताएं कभी भी भक्ति नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम यहाँ आते हो मनुष्य से देवता बनने, यह इतनी ऊंची नॉलेज है तो तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। इसलिए आज बाबा ने मुख्य धारणा की बात बताई है कि देवताएं कभी भी अशुद्ध खान पान नहीं करते, अशुद्ध बीड़ी सिगरेट आदि नहीं पीते, इसलिए आप बच्चों को भी खान पान का विशेष ध्यान रखना है। फिर बाबा ने हमें याद दिलाया कि कैसे भक्ति शुरू होती है, अथाह धन था, फिर भक्ति में हम मंदिर बनाते हैं क्योंकि पतित बन जाते, तो सबसे पहला सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, मुख्य मंदिर वह है। फिर अलग अलग राजाएं अपने अपने मंदिर बनाते हैं। अब सोमनाथ अर्थात ज्ञान रस, अर्थात सोम रस, अर्थात ज्ञान अमृत पिलाने वाला। तो बाबा हम बच्चों को आकर यह ज्ञान अमृत पिलाते। बाबा ने कहा कि मैं ही सत्य हूँ, कहा जाता है बाप को ट्रुथ, तो बाबा कहते मैं ही आकर सचखंड बनाता हूँ।
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह कार्य कराते हैं। बाबा ने कहा इनका भी बहुत जन्मों का अंत का जन्म है, यह भी कुछ नहीं जानते थे। फिर यह सावरे थे, अब गोरे बन रहे, अर्थात कृष्ण बन रहे हैं, इसलिए कृष्ण का चित्र गोरा और सावरा दिखाते। बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि यह निश्चय होना चाहिए कि तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत नहीं है ना, मतलब हमको पढ़ाने वाला कोई भी देहधारी नहीं है, हमको पढ़ाने वाला डायरेक्ट भगवान है। बाबा ने कहा कहते तो है गॉड फादर, परंतु उनका नाम, रूप, देश, काल क्या है वह नहीं जानते। कह देते सर्वव्यापी है, घट घट में परमात्मा बैठा है। बाबा कहते घट घट में तो हर एक की आत्मा बैठी है। तो हम बच्चे बाप को बुलाते कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि यह धंधा, यह सेवा कराने के लिए, आपको फिर से शुद्ध बनाने के लिए पतित दुनिया में आपके निमंत्रण पर मैं आया हूँ। तो आज बाबा ने हम बच्चों को नशा चढ़ाया कि मैं पतित दुनिया में तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। देखो स्वयं भगवान इस पतित दुनिया में, इस पतित शरीर में पवित्रता का सागर हमारी सेवा पर हाजिर है, तो हमें फिर से जरूर पावन बनना है। फिर बाबा ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा का भी गायन है, जिनको एडम, आदिदेव, आदि आदि कहा जाता है। बाबा ने कहा कि कई है जो सुनते फिर माया के वश हो जाते हैं, क्योंकि माया बड़ी जबरदस्त है। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन जाते हैं। यह है ही रावण राज्य, इसको कांटों का जंगल कहा जाता, लेकिन सतयुग है गार्डन ऑफ अल्लाह। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास फ्लावर्स होते, तो बाबा ने कहा वहां पर अक के भी फूल मिलेंगे। यहाँ पर भी शिव को अक का फूल चढ़ाते हैं। यह तो बाप समझाते हैं कि अक का फूल क्यों चढ़ाते, क्योंकि बाबा हम बच्चों से विकारों का दान मांगते हैं, या हम बच्चे जो विकारी है फिर से बाबा हमें निर्विकारी कांटों से फूल बनाते। लेकिन बाबा ने कहा कि यहाँ पर भी अनेक प्रकार के वैरायटी फूल है, अर्थात बच्चे नंबरवार है। कोई मोतियों का फूल, कोई है हक का फूल, तो कोई है रतन जोत का फूल, तो नंबरवार है। हम बच्चों को फिर से कांटों से फूल बनना है। बाबा ने कहा मनुष्य समझते कि मैं अंतर्यामी हूँ, लेकिन बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ कि एक एक के अंदर जो चल रहा है वो बैठकर समझू। बाबा कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, चैतन्य बीज रूप हूँ, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ। फिर बाबा ने कहा तुम संगम युग पर खड़े हो और तुम राज योगी हो, तो मुख्य बात यह समझने की है कि बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम फादर भी है, और साथ साथ सतगुरु भी है, जो हमको वापिस ले जाएंगे, जिसको शिव की बारात कहा जाता है, क्योंकि बाबा इस धरती पर आकर एक एक आत्मा को वापिस अपने घर ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ पर कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। यह ब्रह्मा तो बहुत शास्त्र पढ़े, लेकिन शिव बाप को पढ़ने की दरकार नहीं, क्योंकि बाबा सभी शास्त्रों का ज्ञान सुनाते, वह खुद ही सदगति करते हैं, वह खुद ही सदगति दाता है। कभी गीता को रेफर करते हैं, क्योंकि सर्व शास्त्र मणि शिरोमणि गीता गाई हुई है, लेकिन भगवान किसको कहा जाता है यह भारतवासी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवा करने आता हूँ। तुम बच्चों ने मुझे ठिक्कर बित्तर में बिठाकर सर्वव्यापी कहकर कितना डिफेम किया, कितना इंसल्ट किया, फिर भी मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते, क्योंकि कहा जाता है दुख में सिमरण सब करे, सुख में न करे कोई। सुख में करे अगर कोई तो दुख काहे को होए। लेकिन ऐसा ही खेल बना हुआ है सुख दुख का, जो स्वर्ग में हम बाबा को याद नहीं करते, पुकारते नहीं, पुकारते इस पतित दुनिया में है। फिर बाबा ने कहा कि इस ज्ञान से ही सदगति मिलती, जिसका नाम गीता रखा हुआ है। बाप को बुलाते हैं कि यहाँ से हम बच्चों को लेकर के जाओ स्वर्ग में, तो नेचुरल कैलामिटीज तूफान आदि आएंगे तो इस दुनिया का विनाश होगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि यह राजयोग सबके लिए, स्त्री और पुरुष, हठयोग तो सिर्फ पुरुषों के लिए, लेकिन अभी पुरुषार्थ कर राजयोग से मालिक बनना है स्वर्ग का। फिर बाबा ने हम बच्चों को याद की यात्रा में रहने का डायरेक्शन दिया, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। फिर धारणा के लिए बाबा ने मुख्य बातें 2 बताई। देवता बनना है तो इसलिए खान पान बड़ा शुद्ध रखना है,
अशुद्धि को त्याग देना है। दूसरा, फर्स्ट क्लास फूल बनना है। स्वर्ग में जाने के लिए पूरा पूरा लायक बनना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। आज मीठे बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। बाबा ने कहा, आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे। भक्त सिमरन करते, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्मा है उनके गुण और कर्म मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते, तो श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बनेंगे। इसलिए योग युक्त बनो, क्योंकि योग युक्त बनने से ही हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो बाबा ने कहा, हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म अगर योग युक्त होगा तो युक्ति युक्त अवश्य होगा। ऐसी आत्माओं से अयुक्त कर्म, अयोग्य संकल्प हो ही नहीं सकते। आज स्लोगन में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि निमित्त और निर्माणचित यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण हैं। तो आज पूरा दिन हम ये ज्ञान के रत्न सिमरन करते रहेंगे। ओम शांति।